लेज़र प्रौद्योगिकी सामान्य परिचय एक ऐसी युक्ति जो उद्दीप उत्सर्जन प्रक्रिया का प्रयोग कर प्रकाश का प्रवर्धन करती है। प्रवर्धन प्रकाश को बढ़ाना, उद्दीपित मतलब प्रकाश को उकसाना। विकिरण लेज़र विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन का ही संक्षिप्त रूप है। पहला लेज़र 1960 में थियोडोर एच मैमन द्वारा तैयार किया गया। लेज़र किरणें प्रकृति में नहीं पाई जाती, इसे विशेष तकनीक द्वारा तैयार किया जाता है। परंपरागत रूप से रूबी क्रिस्टल का प्रयोग लेज़र उत्पादन करने के लिए किया जाता है। वर्तमान में इसे अक्रिय गैसों, द्रव व अर्धचालक से भी प्राप्त किया जाता है। उद्दीप उत्सर्जन स्टिमुलेटेड इमिशन प्रत्येक द्रव परमाणु से मिलकर बना है। परमाणु में नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। किसी परमाणु की ऊर्जा तब न्यूनतम होती है जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के सबसे समीप की कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इसे परमाणु की न्यूनतम अवस्था कहते हैं। जब कोई परमाणु पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर लेता है तो इसे इलेक्ट्रॉन की उच्च स्तर में चले जाते हैं। इसे परमाणु की उत्तेजित अवस्था कहते हैं। इन उत्तेजित अवस्थाओं में इलेक्ट्रॉन पुनः निम्न कक्षाओं में लौटते हैं। लौटते समय दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा के अंतर के बराबर प्रोटॉन उत्सर्जित करते हैं। तथा स्वतः उत्सर्जन स्पॉन्टेनियस इमिशन कहते हैं। निश्चित ऊर्जा का फोटोन उच्च ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन से टकराता है। तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में लौट जाता है तथा फोटोन के बराबर ऊर्जा का फोटोन उत्सर्जित करता है। इसे उद्दीप्त उत्सर्जन कहते हैं। उस उद्दीप्त उत्सर्जन का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1917 में प्रस्तावित किया था। लेजर की संरचना पदार्थ का प्रयोग लेजर प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। जिस पदार्थ का लेजर प्रकाश उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो प्रतीत माध्यम कहते हैं। गेन मीडियम ये ठोस द्रव गैस प्लाज्मा अवस्था में होता है। उत्तेजित अवस्था में लेजर प्रकाश उत्पन्न करने के लिए पदार्थ को उत्तेजित अवस्था में एक चैम्बर में रखा जाता है जिसका एक भाग 100% परावर्तक तथा दूसरा भाग कम परावर्तक होता है। जैसे ही फोटोन एक निश्चित उत्तेजित परमाणु से टकराता है उसे आवृत्ति का फोटोन उत्सर्जित होता है। देखिए, परावर्तक तलों से टकराकर ये फोटोन पुनः उसी चैम्बर में अन्य उत्तेजित परमाणु से टकराते हैं। इस प्रकार एक ही आवृत्ति के अनेक कला संबंध फोटोन कम परावर्तक तल से बाहर निकलकर लेजर बीम का निर्माण करते हैं। लेजर के गुण एक बड़ी होता है। इस गुण के कारण इसे स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्षेत्र में पदार्थों के बारे में एक परमाणु से बनाए अणु से बनाए। लेजर स्रोत से निकलने वाला प्रकाश पुंज अति संकीर्ण होता है। ये बिना अधिक फैले सीधे गमन करता है। लेजर प्रकाश एक अन्य महत्वपूर्ण गुण इसकी कला संबद्धता अर्थात एक साथ चलती है सब किरणें। इस कारण इसे हेलोग्राफी मतलब 3 डायमेंशनल चित्र बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मेशर एक माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप मेशर है। जिस सिद्धांत पर लेजर कार्य करता है उसमें मेशर भी कार्य करता है। लेजर में प्रकाश किरणें उत्पन्न होती हैं मेशर में माइक्रोवेव्स। रडार में मेशर तरंगों का उपयोग विमान आदि का पता लगाया जाता है। कई ग्रहों के संबंध में इसकी जानकारी जुटाई जाती है और समुद्र के अंदर संदेश भेजा जाता है। शारीरिक रोगों का भी इससे पता चलता है। धन्यवाद।